आपके अपने चैनल राम्स एकेडमी में स्वागत है। मैं राम सूरज सिंह आज आपके लिए अवकल समीकरण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए लेके आया हूं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मदद करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोटि और घात कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नंबर इससे आपका पक्का ही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, उदाहरण है d3y अपॉन dx3 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू 0। एक दूसरा और क्वेश्चन है dy बाई dx पावर 2 प्लस dy बाई dx माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। एक अगला क्वेश्चन है d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y 3 टाइम डैश इक्वल टू 0। ये तीन क्वेश्चन हैं, इनमें कोटि और घात ज्ञात करना है। कोटि एवं घात बताइए। तो पहला क्वेश्चन है कोटि का मतलब उस अवकल समीकरण के में कितने बार उसका अवकलन हुआ है, डिफरेंशियल कितने बार हुआ है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल को ही हम उसकी कोटि कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि d3y, d3 का मतलब है यहाँ पर 3 बार इस समीकरण का या अवकल समीकरण का 3 बार अवकलन हुआ होगा। यहाँ पर d2y बाई dx2 है, यानी कि 2 बार है। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल को ही हम उसकी कोटि कहेंगे, और उसी के ऊपर जो घात होगी उसकी, अर्थात उसी की पावर को हम उसकी कोटि घात कहेंगे। तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी और कोटि हो जाएगी। घात पहले लिखेंगे, घात बराबर, या पहले कोटि बराबर लिखें। कोटि बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट 3 बार जो है अवकलन हुआ है। और घात बराबर इसी की घात जो भी होती है, जो सबसे अधिक कोटि होती है उसी पे जो घात होती है वही उस अवकल समीकरण की घात कही जाती है। तो यहाँ पर इसकी घात हमें दिख रही है कि 1 है, अर्थात इस समीकरण की कोटि 3 होगी और घात हो जाएगी 1। फिर दूसरा समीकरण हम देख रहे हैं कि यहाँ पर dy बाई dx अर्थात प्रथम अवकल गुणांक है, यहाँ पर भी dy बाई dx है, प्रथम अवकल गुणांक है, और इसकी पावर 2 लगी हुई है। तो प्रथम अवकल गुणांक अर्थात इसकी कोटि 1 हो जाएगी, कोटि 1, और घात इसी के ऊपर पावर 2 है तो घात इसी की हो जाएगी 2। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कोटि अधिकतम अवकलन को हम कोटि कहेंगे। तो अधिकतम अवकलन होगा यहाँ पर 4, तो कोटि हो जाएगी 4। और घात ये देखेंगे, यहाँ पर कोई भी अवकल समीकरण होगा, अगर वो बहुपद होगा तभी उसकी घात क्लियर हो पाएगी। यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि साइन के एंगल में यहाँ d3y बाई dx3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 बार अवकलन इसके एंगल में लिखा हुआ है। जब भी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के एंगल में अवकल गुणांक लिखा हुआ होगा तो उसकी घात क्लियर नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे घात अपरिभाषित। तो इस तरह से किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और घात ज्ञात करेंगे। फिर से समझ लें, किसी भी अवकल समीकरण की अधिकतम अवकलन को या अवकलज को हम उसकी कोटि कहेंगे, और उसी की जो पावर होगी अर्थात घात होगी उसे हम उसकी घात कहेंगे। इस तरीके से हम कोटि और घात ज्ञात कर पाएंगे। और यदि वो अवकल समीकरण बहुपद नहीं है तो उसकी घात अपरिभाषित हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर साइन और एंगल में y3' था, अर्थात इसका 3 बार अवकल गुणांक था, तो ये इसकी घात अपरिभाषित हो रही थी क्योंकि ये बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से कोटि एवं घात आप ज्ञात करके
1 नंबर आप अपना एग्जाम में पक्का कर सकते हैं। आगे हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा पहला प्रश्न था। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। दूसरा प्रश्न है वक्रों के कुल, क्वेश्चन नंबर 2, वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस बी, जिसमें a कॉमा b अर्थात a व b स्वैच्छ अचर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे y बराबर a साइन x प्लस बी, ये क्वेश्चन है। इसका अवकल समीकरण हमें ज्ञात करना है x प्लस बी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a व b स्वैच्छ अचर है, यानी कि इस क्वेश्चन में दो अचर दिए हुए हैं, तो इन अचरों को पहचान करके ही हम यहाँ पर अवकलन करते हैं। जितने अचर होते हैं किसी भी समीकरण में या दिए हुए वक्र में, उतने ही बार उसका अवकलन हमें करना होता है। ये आप पहचान के रखेंगे। तो यहाँ पे दो है तो हम 2 बार इसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम प्रथम अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू a, साइन का हम जानते हैं cos होता है, cos x प्लस बी, फिर x प्लस बी का भी करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx a cos x प्लस बी, और x का 1 हो गया और b का हो गया 0, अर्थात यही हमें प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू a cos x प्लस b। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हमने बताया था कि इसमें दो अचर है, इसलिए इसको 2 बार अवकलन करेंगे। तो इस अवकलन करने के बाद जो भी हमें मिला उसका पुनः हम अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा, और दोबारा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर होगा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू a। हम जानते हैं कि cos का अवकल गुणांक होता है माइनस साइन x प्लस b, और x प्लस b का हम दोबारा करेंगे d बाई डी एक्स प्लस b। तो क्या आ जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस b, ये 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में dy बाई dx प्लस d2y बाई dx2 इक्वल्स टू a cos x प्लस b माइनस a साइन x प्लस b।
तो हम यहाँ देख रहे हैं a cos x प्लस बी आया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और जो हमारा समीकरण एक था वो a sin x प्लस बी था, तो a sin x प्लस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो यहाँ पे y हो जाएगा, वो आएगा dy बाई डी एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कट जाएगा, y को पक्षांतरित कर लेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। इस प्रकार से इस वक्र का अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। बहुत ही आसान सवाल है, कायदे से समझ लें और इसको तैयार कर लें। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट करें जल्दी से, चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वक्र y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वक्र y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं, y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण हम ज्ञात करेंगे। तो इसको हम पहला समीकरण मान के चलते हैं, समीकरण नंबर 1। इसका अब हम लोग अवकलन करेंगे। पहले क्लियर कर लो कितने बार करेंगे अवकलन, 2 बार करेंगे, क्योंकि हमको इसमें भी दिख रहे हैं 2 अचर हैं, एक a है और दूसरा b है। हम 2 बार अवकलन यहाँ पर भी करेंगे। तो प्रथम अवकलन हम करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 अलग अलग फलन दिख रहे हैं, तो प्रथम फलन टू द्वितीय फलन का अवकल गुणांक का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। e की पावर x डी बाई डी एक्स a cos x प्लस b sin x प्लस प्रथम फलन e की पावर x डी बाई डी एक्स, द्वितीय फलन पहले a cos x प्लस b sin x d बाई डी एक्स e की पावर x। तो यहां हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x a cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस a sin x, क्योंकि cos x का अवकल गुणांक होता है माइनस sin x, प्लस b sin x का हो जाएगा cos x प्लस a cos x प्लस b sin x। e की पावर x का हम जानते हैं e की पावर x ही होता है, ब्रैकेट खोल लें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, या यहाँ पर b sin x माइनस a sin x वाले एक पास रख लें, तो e की पावर x दोनों में है, e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a sin x प्लस
यहाँ पर a cos x है प्लस b cos x है, दोनों प्लस के हैं तो ये कॉमन हम लेंगे, इसमें cos x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी cos x इंटू e की पावर x। तो e की पावर x बाहर ही रखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू हो गया e की पावर x ब्रैकेट a प्लस बी cos x प्लस b माइनस a sin x। ये हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमने बताया था कि इसमें दो अचर हैं तभी ये खत्म होंगे दोनों, जब तक कि हम इसको दो बार अवकलन नहीं करेंगे। तो पुनः हम यहाँ पर एक बार और इसका अवकल गुणांक करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यहाँ पर भी हमें दिख रहे हैं कि दो फलन है, प्रथम फलन टू द्वितीय फलन, फिर से वही फॉर्मूला प्रथम फलन टू द्वितीय फलन का हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल टू प्रथम फलन अर्थात e की पावर x d बाई dx, द्वितीय फलन a प्लस बी cos x प्लस b माइनस a sin x प्लस द्वितीय फलन अर्थात a प्लस बी cos x प्लस b माइनस a sin x d बाई dx e की पावर x। यहाँ पर जब हम दूसरी समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये प्रथम फलन होगा और ये द्वितीय फलन होगा। तो प्रथम फलन तो द्वितीय फलन का अवकल गुणांक का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रथम फलन d बाई dx द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन d बाई dx प्रथम फलन। तो देखें क्या प्राप्त हो रहा है, d2y बाई dx2 ये हमें प्राप्त हो रहा है इधर से e की पावर x ब्रैकेट में a प्लस बी cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस का आ जाएगा प्लस यहां पर देख रहे हैं b माइनस से sin x का होता है cos x, तो यहां पर हो गया b माइनस a cos x ब्रैकेट ऑफ प्लस a प्लस बी cos x प्लस b माइनस a sin x ब्रैकेट ऑफ करें इनटू e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का अवकल गुणांक e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे हमें मिला d2y बाई dx2 इक्वल टू, अब देखोगे साइन वाले हम दोनों एक पास कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस a माइनस बी, ये हो गया प्लस b माइनस a, साइन बाहर लिखा साइन x और cos वाले दोनों एक पास करेंगे b माइनस a और प्लस a प्लस b, cos दोनों में था कॉमन में बाहर ले लेंगे और फुल ब्रैकेट लगा के e की पावर x पूरा बाहर ले लेंगे, e की पावर x इधर लिख लो या आगे लिख सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b माइनस का b प्लस का ये कट गया, ये दोनों कैसे आ रहे हैं माइनस a माइनस b प्लस b माइनस a कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस ब्रैकेट के पहले लगा है तो दोनों के निशान अंदर चेंज हो गए, ये माइनस का भी यहाँ से मिल गया, एक ये साइन वाला था और एक ये साइन वाला था, इन दोनों में साइन को मैंने कॉमन लिया तो ये माइनस ए माइनस बी हो गया और ये बी माइनस ए हो गया। इसी तरह से कॉस वाले में कॉस कॉमन लिया गया है, यहाँ हुआ बी माइनस ए और यहाँ से हुआ ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए कट रहा है, ए काट दिया। अब देखो क्या बचा, d2y बाई dx2 इक्वल्स टू क्या बचा माइनस 2a साइन x और इधर से बच रहा है प्लस 2b cos x ब्रैकेट के बाहर e की पावर x। 2 कॉमन लेना चाहो 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2 इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया
तो आ गया b cos x, क्रम से लिख लें, प्लस वाला पहले, माइनस a sin x e की पावर x। तो हम देख रहे हैं जो अब ये समीकरण नंबर 3 पहले बना लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में था y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b sin x। तो हमारा जो आया है ये, इसमें 2 ब्रैकेट के बाहर b cos x माइनस a sin x। तो क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों समीकरणों को देखेंगे, बैलेंस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ते हैं पहले समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो यहां पर 2 कॉमन न लेके ऐसे ही लिख लेते हैं, तब जोड़ते हैं। इसको समीकरण नंबर 3 बना लो। समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, बाया बाया पक्ष आ जाएगा, d2y/dx2 प्लस dy/dx इक्वल टू, इस तरफ से क्या मिला, e की पावर x, दोनों में है e की पावर x है, एकदम बाहर हम कर ले रहे हैं। यहां पर हमको मिल रहा है a प्लस बी cos x, वाले दोनों एक पास लिख लेंगे, a प्लस बी cos x प्लस टू बी cos x प्लस b माइनस a sin x माइनस 2a sin x, ब्रैकेट ऑफ। यहां हमें प्राप्त हुआ d2y/dx2 प्लस dy/dx इक्वल टू e की पावर x a प्लस बी cos x प्लस 2b cos x। यहां पे हम देख रहे हैं b sin x मिल रहा है, b sin x माइनस a sin x माइनस 2a sin x। यहां भी ब्रैकेट खोल लेते हैं, a cos x प्लस b cos x। तो अब देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2b cos x और b cos x, माइनस 2a sin x और माइनस a sin x, दोनों जुड़ जाएंगे, 3 हो जाएगा दोनों में। तो यहां पर आ जाएगा d2y/dx2 प्लस dy/dx इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, एक पास लिख लें, a cos x प्लस b sin x। जो जुड़ रहे हैं उनको हम एक पास लिख रहे हैं, b और 2b, 3b हो जाएगा, अर्थात 3b cos x प्लस में लिखेंगे माइनस 3a sin x, फुल ब्रैकेट में ले लो, ये e की पावर x पूरे में कॉमन है। तो a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x e की पावर x, इतना हमारा y था। तो यहाँ पर e की पावर x a cos x प्लस b sin x को हम एक पास लाके यहाँ पे y लिखेंगे। तो इतना पहले आप नोट करें, फिर हम इधर का रफ करके आगे बढ़ाते हैं। नोट कर चुके? ओके। तो d2y/dx2 प्लस dy/dx इक्वल्स टू e की पावर x ब्रैकेट a cos x
प्लस बी साइन एक्स, इसको एक पास लिखेंगे प्लस 3 ई की पावर एक्स, यहां भी ले लो ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 3b माइनस 3a साइन एक्स। तो ये पार्ट हो गया आपका y d2 y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे अभी हमने बताया कि यही हमारा क्वेश्चन था, e की पावर x a cos x प्लस b sin x, अर्थात y प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 e की पावर x और यहाँ पे cos x होगा 3b cos x माइनस 3a sin x, 3 कॉमन लिया तो हो गया b cos x माइनस a sin x, 3 कॉमन हो गया। अब हम समीकरण नंबर 3 में देख रहे हैं, अगर 2 कॉमन ले लें तो b cos x माइनस a sin x, b cos x माइनस a sin x, अर्थात ये इतना पार्ट, यहां से अगर हम d2y बाई dx2 में 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है b cos x माइनस a sin x। ये समीकरण नंबर 3 थी हमारी। तो इस तरीके से यहां पर d2y बाई dx2 हम इसकी जगह पे ले सकते हैं, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण नंबर 3 से क्या बन गया d2y बाई dx2 प्लस dy बाई dx इक्वल टू y प्लस 3 d2y बाई dx2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं, ये पहले से इक्वल्स लगा हुआ है, तो इन दोनों को हम इस साइड में लेके आ रहे हैं, y प्लस 3 d2y बाई dx2 माइनस d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0 अब होगा। तो यहाँ पर 3 d2y बाई dx2 है और ये d2y बाई dx2 ये माइनस हो गया तो 2 टाइम बच गया, 2 d2y बाई dx2 क्रम से लिखेंगे, फिर माइनस dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें एक ऐसा अवकल समीकरण प्राप्त हो रहा है जिसमें दोनों अचर गायब हो गए। यही हमें करना होता है किसी भी वक्र का अवकल समीकरण जब निकालते हैं तो उसमें जितने भी अचर होते हैं उनको हमें हटाना होता है, उनकी जगह पे हमें dy बाई dx या y के रूप में उनको लाना होता है। इस तरह से ये सवाल हमारा हल हो जाता है, ये इसका अवकल समीकरण प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बहुत कायदे से समझेंगे और अगर इस बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप चला के और दोबारा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा सवाल है, देखेंगे और आसान भी बहुत है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एकदम आसान सवाल है। देखें dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करना है इसमें, x वाले एक तरफ करना है और y वाले एक तरफ करके फिर देखना है क्या आगे होगा।
तो पहला काम क्या होगा, y वाले जितने भी हैं dy है या y है इनको हम एक तरफ लाएंगे और dx और x वाले पद एक तरफ रखेंगे। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो dy ये बटे में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसके पक्षांतर करेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस सी, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस सी। तो यहां पर tan इनवर्स y हो गया, इधर tan इनवर्स x हो गया। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस सी। tan इनवर्स को इस तरफ लेके आओ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस सी बराबर 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये अवकल समीकरण हमें प्राप्त हो गया, अर्थात इस अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाता है, देख लें, कैसे समझ लें, बहुत आसान सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब अवकल समीकरण dy बाई dx, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता रहता है, इसलिए आप इसको तैयार करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है, देखें, dy बाई dx बराबर दिया है 1 माइनस कॉस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमें मालूम है cos x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और दूसरा cos x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो यहां पर एक बात सोचनी होती है कि किसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ऐसा हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे जिससे 1 कट जाए। तो जब माइनस का यहाँ होता है 1 माइनस कॉस के रूप में होता है, तो हम यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला यूज करते हैं। और जब प्लस का 1 होता है तो प्लस का 1 तो दोनों जगह होता है, जब कॉस प्लस का होता है तब हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि ऊपर में अर्थात अंश में cos x का ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और हर में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 यूज करेंगे। चलिए dy बाई dx इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ब्रैकेट खोलें, dy बाई dx 1 माइनस 1 प्लस माइनस लगा है, निशान चेंज हो जाएंगे अंदर के, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में यहां पर 1 1 पहले कट जा रहा है, काट दो, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बच गया। अब यहां पर भी 1 कट जा रहा है, तो क्या हमको मिला, dy बाई dx बराबर मिला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर x बाई 2। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, यहां पर अभी हम नहीं दो दो काट सकते हैं कि जल्दी में क्या करेंगे, आप लोग गलती कर सकते हैं कि यहां पर भी दो दो काट दें, क्योंकि ये अभी तुरंत काटा है, यहाँ पे नहीं काट सकते, अगले स्टेप में आपको लिखना है तब काटेंगे जाके। अब यहाँ पर हम यहाँ पर दो दो
कैंसिल कर लेंगे। अब देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या समझते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पर x वाला पद x की तरफ हम लेके जाएंगे, इधर लिख रहे हैं इसके बाद। तो dy बराबर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई इक्वल टू समाकलन टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो डी वाई का समाकलन हो जाएगा y इक्वल टू, इसका समाकलन हम कैसे करेंगे, हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री से कि सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो 1 को इधर ले आओ, अर्थात सेक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर x। तो टेन स्क्वायर x की जगह पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो x बाई टू के फॉर्म में है, तो हम इसको x बाई टू के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। ये क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन स्क्वायर का डायरेक्ट हम समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए इसको सहसंबंधिका में चेंज किया गया। तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर x बाई टू माइनस 1 dx। तो y बराबर हो गया सेक स्क्वायर x बाई टू dx माइनस 1 dx। तो y बराबर आ गया सेक स्क्वायर का अवकलन होता है tan, अर्थात tan x बाई टू, और x बाई टू का करेंगे तो बटे में आ जाएगा 1 बाई टू, माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट c। तो क्या आ गया, इसको चेंज कर लो, y बराबर हो गया 2 tan x बाई टू माइनस x प्लस c। एक तरफ लिखना चाहो तो इस तरफ लाके हम लिख दे रहे हैं, एक तरफ लाके सबको क्या हो गया y माइनस टू tan x बाई टू प्लस x प्लस c बराबर 0। ये अवकल समीकरण हो जाता है, या इसी को हम आंसर मान सकते हैं। ये इस अवकल समीकरण का व्यापक हल हमको प्राप्त हो जाता है। यहीं पे आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सवाल था और इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है, इसलिए इसको तैयार करना अनिवार्य है, क्योंकि 2 नंबर में अक्सर ये एग्जाम में dy by dx अवकल समीकरण dy by dx इक्वल टू y tan x, y बराबर 2, यदि x बराबर 0 तो विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल हमें ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने व्यापक हल ज्ञात किया था दी हुई अवकल समीकरण का, यहाँ पर हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो विशिष्ट हल जब भी ज्ञात करना होगा तब यहाँ पर x और y के मान दिए हुए होते हैं पहले से। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू y tan x। क्या करेंगे हम, पहले y वाले पद y की तरफ, x वाले x की तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा dy by y इक्वल टू tan x इंटू dx। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर तो हो जाएगा हमारा समाकलन dy by y इक्वल टू समाकलन tan x इंटू dx। तो dy अपॉन y का हो जाएगा log y इक्वल टू, हम जानते हैं tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x, या tan x का समाकलन होता है माइनस log cos x की जगह पे log sec x लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं चूंकि tan x dx बराबर हो जाएगा माइनस log cos x, या हम इसको लिख सकते हैं
log sec x, तो प्लस वाला ले रहे हैं, log sec x लिख रहे हैं, log sec x प्लस कांस्टेंट c को हम log में लिखेंगे log c, तो हम जानते हैं log m प्लस log n इक्वल्स टू log mn होता है, या m इंटू n। उसी तरह से ये हो जाएगा log m इंटू n के रूप में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log y इक्वल टू log mod sec x इंटू c, बराबर का निशान बीच में, दोनों तरफ से log कैंसिल कर लो, ये हमें प्राप्त होगा y बराबर sec x इंटू c। ये हमारी समीकरण 1 हो गई, या इस समीकरण को हम इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कह सकते हैं। अब हमें y का मान 2 दिया है और x का मान 0 दिया है, तो यहाँ पर x और y के मान हम रखेंगे तो हमें c का मान मिलेगा, तो c का मान फिर समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे उपरोक्त समीकरण में या समीकरण 1 में y बराबर 2 तथा x बराबर 0 रखने पर, तो y की जगह पे 2 रखेंगे, sec x की जगह पे 0 इंटू c, 2 इक्वल्स टू sec 0 का मान 1 होता है गुणे c, तो c का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2। ये c का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का मान हमारा है 2, यहाँ पे रखेंगे तो समीकरण हो जाएगी y बराबर sec x इंटू 2, या हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 sec x। ये आंसर हमें इस अवकल समीकरण का मिल जाता है। आंसर मतलब विशिष्ट हल क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा सवाल है और अच्छे नंबर देके जाता है और अक्सर आता ही रहता है। अवकल समीकरण dy by dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, देखेंगे dy by dx प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा dy by dx माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y वाले पद हम एक तरफ करेंगे, x वाले एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा dy by dx, माइनस का ये माइनस सहित लेके आएंगे, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में dx उस तरफ जाएगा, ऊपर हो जाएगा dx बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन, समाकलन dy अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर समाकलन dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन 1 माइनस रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स। अगर एक्स होगा तो साइन इनवर्स एक्स, अगर वाई होगा तो साइन इनवर्स वाई होगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर में यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आए या साइन इनवर्स वाई को उधर ले जाए तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, वाई को उस तरफ ले गए तो प्लस का साइन इनवर्स वाई प्लस सी बराबर 0, या हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर सी कांस्टेंट, या ऐसे ही लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये हमें व्यापक हल प्राप्त हो जाता है इस अवकल समीकरण का। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे इन एक्सरसाइजों से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर करें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको
मिल जाएगा। धन्यवाद।